कि पढ़ो, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल मत चलाओ, ये सब कभी ऐसे डांट पड़ा है कि नहीं? मेरे को बहुत कम पढ़ा है, भाई लोग को ज़्यादा कि पढ़ता बताई है। हैं इनको कि आपका रिजल्ट आया है और 5वां स्थान आप हासिल की जी, हम हैं? 2 दिन से लगातार देख रहे थे। उतना डांट होता नहीं, कभी सीरियस पकड़ी गई हैं कि नहीं, ये बताइएगा। पकड़ी नहीं, मतलब बनाते थे तो देखते थे कि हम बढ़िया है, बट ऊपर से कहते थे कि इस पे समय बर्बाद करने से अच्छा पढ़ाई करो। मतलब अंदर से लगता था, ये पता है। हाँ, ये पता है। चला कि 5वां स्थान पर है तो हम इसको कॉल किए, बताएं कि देख लो बेटा, तो बोली कि व्हाट्सएप पे भेजिए मम्मी, तो भेजी। कि दोस्त 5वां स्थान लाई, मेरा 91%, जलन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, जलन नहीं हो रहा है। हाँ। पर लेकिन अफसोस तो बहुत हो रहा जो है। हमारा अफसोस हो रहा है। अपना देश है उसको छोड़कर जाने में कोई फायदा भी नहीं है। मतलब यहीं पे सेवा देना हाँ, है। सेवा तो अपने भारत में ही देना है, और अपना जन्मभूमि जहाँ बिहार है वहाँ पे खास। झगड़ा होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, झगड़ा है? एकदम नहीं होता है। कि ये तो नहीं है कि कैमरे पर आप लोग बोल रही हैं, नहीं, ऐसे नहीं, कभी ऐसा कभी हो ये जाता बात हो? नहीं है। है? ऐसा आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है 10वीं का, और देखिए हमारे साथ शालिनी कुमारी बैठी हुई हैं, उनके माता पिता हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे बिहार में 5वां स्थान लाई हैं। लगभग 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उनमें ये 5वां स्थान लाई हैं। चलिए मैं इनसे सीधे पहले जुड़ता हूं और कैसे ये तैयारी कर रही थी और ये इनका सपना आगे क्या है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। पहले आप ये बताइए, कैसी हैं? बहुत अच्छा है। रिजल्ट जब आपको पता चला कि आप 5वां स्थान आई है, उस समय आपको कैसा लगा? देखकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ रिग्रेट था कि थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था। मतलब अभी भी कमी महसूस हो रहा है कि कुछ कमियां रह गई? जैसा मेहनत था उसके अनुसार थोड़ा सा कमियां लग रहा है कि थोड़ा सा कमी रह गया, नहीं तो पहला दूसरा में थोड़ा वो नहीं रह जाता, स्थान मतलब प्राप्त हो ही जाता। बाकी अब जितना है उतना पे संतुष्ट है अब तो। जी, कौन सा सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि अगर उसमें नंबर आ जाता तो शायद वो पहला दूसरा आ जाता? हाँ, सोशल साइंस है। सोशल साइंस। सोशल साइंस में समय कम के चलते थोड़ा सा वो हो गया। मतलब वहाँ पर क्या उस समय सोशल साइंस में क्या ऐसा हुआ कि आपका नंबर कम आया, वहाँ आप कमी महसूस कर रही हैं? सोशल साइंस में सिर्फ सारे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सोशल साइंस में ही गलत हुआ है, बाकी सारे सही है। और रिटन में थोड़ा सा कमी हुआ होगा, नहीं तो बाकी सारा सही है। किस स्कूल में पढ़ती थी? यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल, बिहार भोजपुर। जी बताइए कि आप ये समझिए कि उतना बड़ा तो शहर है नहीं, नगर पंचायत है, यहीं से आप पढ़ी हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शहरों में अच्छा पढ़ाई होता है। नगर यहाँ की पढ़ाई में और शहरों की पढ़ाई में क्या अंतर है? कुछ आपको अंतर पता चला? वैसा कुछ नहीं है कि शहर और नगर में पढ़ाई अलग अलग होता है। पढ़ाई जैसे बिहार नगर है, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। और पढ़ने वाले के अनुसार अगर वो पढ़ना चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन हाँ, स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान है पढ़ाई में। टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, मम्मी पापा का तो है ही। बाकी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि शहर में कुछ ज़्यादा अच्छा से होता होगा और नगर में कम होता है। पढ़ाई सब जगह मतलब बराबर ही होता है, सिर्फ पढ़ने के अनुसार है, अपने ऊपर है। अभी क्या करने का लक्ष्य है आपका? आगे नीट की तैयारी करने का। अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं? हाँ, अभी से तो कुछ, अभी तो सिर्फ सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट किया है। एक चीज़ आप बताइए कि हम लोग तो मतलब छोटे शहर से आते हैं, नगर से आते हैं, और यहाँ पर जब पता चला आपको कि रिजल्ट आया है, तो सबसे पहला कॉल किसका गया था? सबसे पहला कॉल तो मम्मी का ही आया था। क्या बोली माँ उस समय, क्या बोली? मम्मी को लगा, मतलब पहला दूसरा देखी तो उनको यही लगा था कि हम है। फिर वो धीरे धीरे 5वां पे देखी तो उनको पता चला कि हमें, तो बहुत खुश थी और मेरे पास भेजी व्हाट्सएप पे वो सब। आप नहीं देखी थी? नहीं, हम नहीं देखे थे उस समय, सबसे पहले हम। मतलब माँ ही आपको बताइए कि 5वां स्थान आपका आया है? हाँ, सबसे पहले मम्मी बताई, उसके बाद ट्यूशन से कोई कॉल आया, भैया सर क्या का। स्कूल से भी कॉल गया था? स्कूल से वहाँ पे सर का नंबर नहीं था, मम्मी के पास कॉल आया। कि ट्यूशन कहाँ पढ़ती थी? स्कूल के बाद जब स्कूलिंग ख़त्म हो गया था सिलेबस, तो ट्यूशन पढ़ते थे आरा में, मौला बाग में, SK साइंस क्लासेस। स्कूल के बाद कितना देर पढ़ाई करती थी घर में? उसका कोई लिमिट नहीं रहता था, जब मन करता था तो पढ़ाई हो ही जाता था। ऐसे 3-4 घंटा होता था स्कूल के बाद। स्कूल के बाद 3-4 घंटा? हाँ, इसे टाइम मिलता था तो हो ही जाता था, ऐसे लिमिट नहीं था। ऐसे लोग कहते हैं कि 5 घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटा पढ़ना चाहिए, इसका क्या अंतर पड़ता है? अपनी क्षमता को देखते हुए पहले पढ़ाई करना चाहिए, जितना क्षमता कर रहा है उतना अनुसार। पहले स्टार्टिंग से 2 घंटा, फिर धीरे धीरे घंटे बढ़ाना चाहिए। और उसका
असर क्या पड़ेगा, मतलब हाँ, अगर ज़्यादा आप कमज़ोर है तो किसी विषय पे ध्यान दीजिएगा, तो मतलब उस विषय में गहरा अध्ययन के लिए समय भी चाहिए, तो टाइम लगेगा ही। तो धीरे धीरे आपके घंटे बढ़ते जाएंगे, मतलब 2 घंटा से धीरे धीरे आप अपना क्षमता को देखते हुए घंटे बढ़ाइए। और ये ऐसा मत सोचिए जब आपको समय मिल रहा है तब पढ़िए। समय के पढ़ाई के लिए कोई फिक्स समय नहीं होना चाहिए, जब समय मिल रहा है तब पढ़िए, बस एम वही होना चाहिए पढ़ाई का। लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मोबाइल बाधा आता है, क्या मोबाइल आप यूज करती थी? मोबाइल मतलब बहुत कम, मोबाइल पे जो यूट्यूब वगैरह हो गया वो सब के लिए कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए देखते थे। सोशल मीडिया पर हैं कि नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम ये नहीं, सब वो पे? सब पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब, मतलब जो आपका व्हाट्सएप जो है वो मम्मी का है, और यूट्यूब देखते थे, हाँ वो सब पढ़ाई का। कुछ अगर मन नहीं हुआ तो कुछ और कॉमेडी वगैरह। फिल्में देखती थी? नहीं, फिल्म जो अब टीवी चलता था, बट अब टीवी 1 साल से बंद है। फिल्म बहुत कम देखते थे। मतलब आपका पसंदीदा चीज, क्या चाहिए मतलब? मतलब ऐसे हॉबी क्या क्या है? पढ़ाई के अलावा एक होता है ना कि चलिए नीट की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का सपना कब से देखी थी? मतलब जब से होश आया था कि हाँ थोड़ा मतलब पढ़ाई किस क्लास में थी? 6th में थे। 6 में? हाँ, और उसके पढ़ाई के अलावा तो बहुत सारा हॉबी है, सिंगिंग है, वो ड्राइंग वगैरह वो सब। सिंगिंग भी? हाँ वो सब हो जाता है। गाना गाती हैं? हाँ गा लेते हैं थोड़ा। गा लेती हैं। और वो ड्राइंग होता है, कुछ पेंटिंग वगैरह होता है। कभी मम्मी पापा तो साथ में बैठे हुए हैं, कभी ऐसा ये लोग बोले कि पढ़ो, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल मत चलाओ, ये सब कभी ऐसे डांट पड़ा है कि नहीं? मेरे को बहुत कम पढ़ा है, भाई लोग को ज़्यादा पढ़ता है। मतलब उनको बोलना नहीं पड़ता था ऐसे पढ़ो। इसको तो पढ़ने को बंद करने के लिए बोला जाता अच्छा। है कि 12 बजे तक पढ़ती है, बंद करो। हम्म। इसको बंद करने के, पढ़ाई बंद करने के लिए बोला जाए, जाकर सो, आराम रेस्ट करो, उसके बाद पढ़ना। जो उम्मीद था कि बेटी ये इतना उम्मीद थी अच्छा कि मार्क्स 90 प्लस है, हम्म। शुरू से ही हमको उम्मीद थी कि 90 प्लस है। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद, जब बोर्ड का कॉल आया तो उम्मीद जगी, लेकिन उम्मीद में ये भी नहीं थी कि उम्मीद में हमको उम्मीद था कि ये रैंकिंग में आएगी, 1 2 3 में अंदर आएगी। मतलब कॉल आया तो ये मतलब उम्मीद जग गया था कि 1 2 3 में आएंगी। हाँ, ये तो शुरू से ही एग्ज़ाम देने के पहले से उम्मीद थी कि 90 प्लस में आए। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद हमको यही रैंकिंग आई, जब इसका जो आकर घर पर अपना बनाती थी और बताती थी कि इतना मेरा नंबर आएगा, इससे विश्वास हो रहा चाहिए। देखो वो करते थे तो उन सब में 95 प्लस मार्क्स था, 95 98 99, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना, मतलब कि रैंकिंग के तो उम्मीद थी, लेकिन अब थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा मायूस भी थे। लेकिन फिर भी 5वां टॉपर है तो बहुत अपने प्राउड महसूस कर रहे हैं, अपने को गरिमा महसूस कर रहे हैं। आगे आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती हैं और ये कह रही हैं कि मैं 6ठे क्लास से सपना देखी हूँ कि डॉक्टर बनूंगी। जब ये बोलती थी कि डॉक्टर बनना है, उस समय आपको कैसा लग रहा ये था? तो हो सकता है इसलिए कि 6 क्लास से ही इसका स्कूल का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट रैंकिंग पे स्कूल में भी रही है, इसलिए उम्मीद जगते गया और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश हम करते गए। क्लास 1 से लेकर के 9 तक? हाँ, टॉपर में रह गई, क्लास रोल नंबर 1 ही इसका रहा, और स्कूल में टॉपर रह चुकी थी, इसलिए उम्मीद जगते गया और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते गए। एक चीज़ ये बोलें कि मुझे सिंगिंग करने का शौक़ है, पेंटिंग करने का शौक़ है, कभी आपसे बोली होंगी कि मुझे गाना गाना है, उस समय इसलिए कि इस पर थोड़ा हम फोकस नहीं करते थे, इसका फोकस हम पढ़ाई पर करते थे। पढ़ाई का दबाव बनाते थे कि पेंटिंग वेंटिंग मत करो, ये सब काम नहीं आने वाला है। हाँ, ध्यान भटकेगा इसका, इसलिए आर्ट के क्षेत्र में इसको तो जाना नहीं था। इसका गोल था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो जो गोल लेता है तो उसको एक ही पेपर कंप्लीट करना पड़ता है। अब 4 गो एम लेकर चले गए तो किसी में आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसको हमेशा डांटते थे कि तुम एक ही गोल लेकर चलो कि तुम आगे बढ़ो। और पेंटिंग शौक था तो पेंटिंग अपना खाली समय में पेंटिंग उन्हीं करती थी, जो मन नहीं लगता था पेंटिंग करती थी, और पेंटिंग भी अच्छा बनाई है। इसका 2-3 गो मेरे पास पेंटिंग है, मोबाइल में इसका खींच कर रखे हैं, तो अच्छा उसका पेंटिंग अच्छा लगा हमको। देखिए, ये बता रहे हैं इनके पिताजी हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि ये जब इनको क्लास से कर रही हैं तो मुझे डॉक्टर थोड़ा डांटते बोलते थे कि नहीं पेंटिंग वेंटिंग ये मत करो, तो चोरी छुपी ये किया करती थी। कब डांट पड़ा है
आपको अपने पापा से पेंटिंग बनाते वक्त कभी पकड़ी गई हैं? उतना डांट होता नहीं, कभी पकड़ी गई हैं कि नहीं, ये बताइएगा। पकड़ी नहीं, मतलब बनाते थे तो देखते थे, इनको अंदर से तो लगता ही होगा कि हाँ बढ़िया है, बट ऊपर से कहते थे कि इस पे समय बर्बाद करने से अच्छा पढ़ाई करो। मतलब अंदर से लगता था, ये पता है। हाँ ये पता है, इसलिए तो करते हैं आज भी, मतलब आज भी पेंटिंग करती हैं? हाँ जब खाली समय रहता है तो कर लेते हैं। और उस मतलब कहना था कि उस पे समय ना बर्बाद करके पढ़ाई पे वो समय जाए तो बढ़िया रहता, वही कहना था और कुछ नहीं। कौन सबसे ज्यादा मतलब पढ़ाई के लिए दबाव बनाते थे, पापा या मम्मी? दबाव जैसा कुछ नहीं था मेरे को तो, और नहीं है दबाव, कुछ नहीं था दबाव। वो जितना पढ़ना था अपने मन से था, नहीं भी पढ़ते थे कभी मन से तो कुछ नहीं करना था, मतलब हाँ ऐसे बोलते थे पढ़ना चाहिए, ऐसे दबाव जैसा कुछ नहीं था। अच्छा, जब आपको कॉल आया बोलिए कि आप आइए, आपका टेस्ट होगा, उस समय वहाँ पर क्या क्या आपसे क्वेश्चन किया गया था? टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था, तो वहाँ पे अंदर जाते ही एक फ़ाइल दिया गया, फिर जिस फाइल में जो टॉपर मतलब जिस 6 कॉपियाँ थी सारे सब्जेक्ट्स की, हर एक बच्चा का एक नाम से फाइल था, तो मेरे नाम से था, मेरा सारा 6 कॉपी था। और एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 10 टीचर थे बैठे हुए थे, और 10 टीचर के पास एक एक बच्चा था, तो वो क्वेश्चन करते थे। तो जैसे पहला बार साइंस हुआ तो साइंस में मेरे से फिगर बनवाए, कुछ डायग्राम, कुछ क्वेश्चन पूछे साइंस सब्जेक्ट से, उसके बाद वो मार्क ग्रेडिंग देते थे, भाई गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट। उसके बाद ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन करते थे लोग। मतलब 10 जो टीचर बैठे हुए थे फाइल लेकर के, एक एक सब्जेक्ट के लिए मतलब अलग वो मतलब हर कोई सवाल कर रहा था? 6 सब्जेक्ट है टोटल, तो 6 सब्जेक्ट में सवाल हुआ था। क्या कोई सवाल याद है कि आपसे उस समय पूछा गया था? हाँ 4-5 एक सब्जेक्ट से 4-5 सवाल, जैसे साइंस में हो गया तो वो सब ओम्स लॉ पूछा गया था, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया था। कॉपी देखते थे और कॉपी के अनुसार सवाल पूछते थे। हिंदी में मेरे विद्यालय पर लिखवाने के लिए कुछ 2-3 लाइन दिए, इंग्लिश में माई स्कूल पे दिए थे, और एसएसटी में बुक ही से क्वेश्चन पूछ रहे थे, बुक का क्वेश्चन था। कोर बैंकिंग प्रणाली, वो सब जितना सिलेबस में था वही सब पूछ रहे थे। मतलब उसके बाद वहाँ पर जो सवाल होता था उसके बाद क्या बोला जाता था? ऐसे ही छोड़ दिया जाता था या कुछ बताया भी जाता था? बोला जाता था, वो बोलते थे कि आगे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और पूछते थे आपको आगे क्या करना है, और बहुत ही अच्छा से व्यवहार करते थे, एकदम लगता था कि पहले से जानते हैं वैसा, और अच्छे से बातचीत करते थे। उसके बाद बोलते थे आप जा सकते हैं ऐसा। वहाँ पे ये पता नहीं ना चलता था कि मेरा कितना नंबर आया है, क्या रैंकिंग है? किसी को ये पता नहीं था कि रैंक कितना है या नंबर कितना है, कोई बात नहीं, सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न है इसलिए बुलाया गया, बस उतना ही पता होता था। चलिए, माँ है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, 16 लाख बच्चे में 5वां स्थान लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसा लग रहा है, क्या महसूस अभी कर रही हैं आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। आप ही बताई हैं इनको कि आपका रिजल्ट आया है और 5वां स्थान आप हासिल की हैं? हम 2 दिन से लगातार देख रहे थे। उसके बाद जब आज पता चला कि 5वां स्थान पर है तो हम इसको कॉल किए, बताएं कि देख लो बेटा, तो बोली कि व्हाट्सएप पे भेजिए मम्मी, तो भेजे। कभी ऐसा आपसे बोली थी कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, स्कूल जाने का मन नहीं है, मैं नहीं अभी पढ़ाई 2-4 दिन करना ऐसा चाहता? तो कभी नहीं बोली। अब ऐसे पढ़ाई के कारण कहीं पार्टी फंक्शन भी अटेंड नहीं करती थी, पार्टी में भी नहीं जाती? नहीं जाती थी, रिलेशन में भी नहीं जाती थी। सिर्फ पढ़ाई? हाँ, पढ़ने मतलब कितने दिनों से रिलेशन में जाना बंद कर दी थी आप? बस 1 साल से। अरे ऐसा नहीं है, मतलब हाँ रिलेशन नहीं जाते थे, ऐसे वो जो आरा में पढ़ते थे तो बुआ के घर रहकर पढ़ते थे, और अभी वैसे तो कहीं गए नहीं थे। स्कूल जब बंद हो गया उसके बाद? हाँ उसके बाद आरा में पढ़ते थे। अभी अगले साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या कहिएगा कि कैसे तैयारी करना चाहिए और नंबर आए कि उनके लिए बहुत सारा चीज़ है, जैसे स्टार्टिंग से सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को बराबर से पढ़ते रहना चाहिए, गुरुजनों का जो भी कह रहे हैं उनका बात मानना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, और गहरा ध्यान हर चीज़ का करना चाहिए, अपने से आप आकर घर पे पढ़ना चाहिए, जो मतलब सर पढ़ा रहे हैं वो भी, और अपने से पहले पढ़ना चाहिए, पहले खुद पे, और उसके बाद जब सिलेबस हो जाता है पूरा, तब 1 महीना जब बचता है या 2 महीना, उसमें होता है कि पेपर ऐसी कॉपी कैसे लिखना है ताकि मार्क्स और अच्छा बढ़ सके। तो कभी नहीं, बहुत बार यही होता है कि नॉलेज है और अगर राइटिंग अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आ जाता है, इसलिए शुरू से राइटिंग को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर आगे लिखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और जब सिलेबस हो गया तो दिसंबर या जनवरी का जब समय बचता है, खाली रिवीजन का समय बचता है, तो खूब प्रैक्टिस करना चाहिए, और
पेपर लिखने का तरीका कुछ होता है, ब्लू ब्लैक पेन, वो सब अंडरलाइन, वो सब थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि चेक करने वाले को साफ साफ दिखे, और फ्रेश दिखेगा तो खुद ही नंबर देगा अच्छा सा। चलिए, मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने भोजपुर ज़िले का और बिहियां का, खास करके बिहियां का नाम रोशन किया है। देखिए, ये शालिनी माता पिता हैं, ये सब लोग आज खुश हैं। सब लोग यहाँ पर देखिए, अब दादा हैं, कैसा लग रहा है? आपकी पोती बहुत अच्छा नंबर लाई है। हाँ, बहुत अच्छा नंबर लाई है, मैं बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया बा। शालिनी कुमारी हैं और ये इनके माता पिता हैं। एक आखिरी सवाल, बेटी तो बहुत अच्छा कर रही, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए कि जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे दबाव देते हैं? आपने कहा कि इनको पढ़ाई बंद करने के लिए हमें बोलना पड़ता था, ये नहीं कि पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था। उनके लिए क्या कहिएगा, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहिएगा, और उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा कि कैसे तैयारी की जाए? मेरा कहना यही है कि बच्चों को पहले फ्री छोड़िए और उसको देखिए कि उसका क्या, कहाँ पर वो कमजोरी उसका महसूस हो रहा है, उसको पहले उसको कमी कीजिए। ये नहीं कि बच्चों को हमेशा डांटते रहिएगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसका वीक पॉइंट जोड़िए, वो वीक पॉइंट खोजिए को कहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जहाँ इंटरेस्ट नहीं उसको आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बच्चा, अगर उसका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट को जगाइए उसको पढ़ने में, कैसे उसको पढ़ा जाएगा, उसको समझाइए, उसको इंटरेस्ट बनाइए कि उसको पढ़ाई कैसे करना है, और हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज के बच्चों का जो सर्किल है, जो चैनल देखते हैं, जो दोस्त देखते हैं, वो दोस्ती जितने कम रहेगी उतने बच्चा वो आगे बढ़ेगा। जो आजकल बच्चा जो है उसका 10 तरह का दिमाग होता है, चंचल दिमाग होता है, वो दोस्त में चक्कर में उधर उधर भटकते रहता है। तो जितना वो समय अपने विषय वस्तु पर देगा, जिसका उसका हॉबी है, जिसको उससे आगे बढ़ना है, तो वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। तो ये बता रहे थे कि कैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्त कितने हैं ये बताइएगा? अभी कह रहे थे कि दोस्त मेरे तो बहुत ही कम ही है। कितने हैं? कितने क्या, स्कूल में हो गया 2-3, मतलब सबसे ज्यादा बात नहीं होता है रेगुलर। और कोई कुछ क्लोज में फ्रेंड हाँ, जो क्लोज जिसको फ्रेंड एक आई भी है मेरे साथ। अच्छा, हाँ, उनका 91 पॉइंट कुछ परसेंट है। क्या नाम है? प्रिया भारती। साथ ही एग्जाम दी थी? हाँ, कितना परसेंट आया है? 91.6%। अफसोस हो रहा है बहुत हो रहा है। कि दोस्त 5वां स्थान लाई, मेरा 91%। जलन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, जलन नहीं हो रहा है। हाँ। पर लेकिन अफसोस तो बहुत हो रहा है। अफसोस हो रहा है। कभी झगड़ा की हैं? नहीं, झगड़ा नहीं होता है। है? नहीं कभी नहीं? नहीं। कहाँ साथी में आप लोग रहती हैं? हाँ कहाँ, पटना में? हाँ, पटना। आपका क्या लक्ष्य है? नीट का। आप ही दोनों साथी में हाँ डॉक्टर बन जाना है? हाँ। कहाँ सेवा देना है ये बताइएगा। डॉक्टर बनने के बाद कहाँ सेवा देना है? बिहार या पूरे भारत में, या फिर विदेश चले जाना है? यहाँ पर लोग बनकर विदेश जाने का सपना ज़्यादा देखते हैं। सबसे पहले तो जो जन्मभूमि है वहाँ पर, और जैसे इंडिया से बाहर कहाँ क्यों जाना है? जो हमारा अपना देश है उसको छोड़कर जाने में कोई फायदा भी नहीं है। मतलब यहीं पे सेवा देना है? सेवा तो अपने भारत में ही देना है, और अपना जन्मभूमि जहाँ बिहार है वहाँ पे खास कर। मतलब प्रयास ये रहेगा कि बिहार में ही आप डॉक्टर बनकर रहें कहीं भी? हाँ, प्रयास रहेगा अच्छा से अच्छा डॉक्टर बने। झगड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, झगड़ा एकदम नहीं होता है। कि ये तो नहीं है कि कैमरे पर आप लोग बोल रही हैं नहीं, ऐसे नहीं, कभी कभी हो ये जाता बात हो? नहीं है। है? ऐसा कोई बात नहीं है। कभी थोड़ा सा हो कि हाँ ऐसे गलती कर दी हो, या आप कभी कि ये गलती हो गया? अभी ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। नहीं। तो देखिए, ये दोनों दोस्त हैं और ये बोल रही हैं इनकी क्लोज फ्रेंड है। कब से दोस्ती आप दोनों की? कोचिंग से ही हुआ है। अच्छे, आरा से हाँ। कोचिंग से दोस्ती हुआ है, और ये साथ में अब नीट की तैयारी ये लोग दोनों कर रही हैं पटना में रह करके। ये पटना से आज ही आई हैं, दोनों पटना से आज ही आई हैं, पटना से आज ही आई हैं। और देखिए, ये 5वां स्थान लाई हैं और पूरे बिहार का नाम रोशन किए हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। तो आप लोग भी सोच लीजिए कि कैसे तैयारी करना है कि इनके जैसे बनना है। जब अच्छा तैयारी करिएगा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिएगा, तभी जा करके ऐसा बन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।